हेलो डियर्स, सिविल 3D के इस वीडियो में हम अपने कॉरिडोर के लिए सरफेस क्रिएट करेंगे। ये कॉरिडोर है जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया है। कॉरिडोर की सरफेस क्रिएट करने के लिए हम कॉरिडोर को सेलेक्ट करेंगे। हेलो डियर्स, सिविल 3D के इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला ये है कि हम कॉरिडोर की सरफेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसमें बाउंड्रीज किस तरह ऐड करते हैं। दूसरी चीज जो हम बात करेंगे कि ये देखें, असेंबलीज के साथ मैंने कुछ एडिशनल नेम्स लिखे हुए हैं कि ये डायनामिक जो लेबल्स हैं हम अपने असेंबली के साथ किस तरह ऐड कर सकते हैं। ये देखें, कुछ असेंबली के साथ मैंने उनके नेम ऐड किए हुए हैं, जबकि कुछ असेंबली विदाउट नेम्स है। तो ये चीज भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉरिडोर की सरफेस क्रिएट करने के लिए अपने कॉरिडोर को सेलेक्ट करेंगे और कंटेक्सचुअल रिबन में से ये हमारे पास ऑप्शन है कॉरिडोर सरफेस। यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये जो कॉरिडोर सरफेस क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स है ये हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे ये एक सरफेस ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये टोटल एम्प्टी है, तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट आइकन है, इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे कॉरिडोर सरफेस के लिए, तो यहाँ पे ये सरफेस ऐड हो जाएगी। अब हमने इसको रीनेम करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जो भी नेम हम इसको देना चाहते हैं यहाँ पे आप वो नेम इसको दे देंगे। सेकंड चीज आती है सरफेस स्टाइल। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ये जिस जगह पे आप क्लिक करेंगे ये पिक कॉरिडोर स्टाइल का आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से जो भी स्टाइल आप यूज करना चाहें, जैसे मैं ये 1 मीटर 5 मीटर कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये देखें स्टाइल चेंज हो गया है। रेंडर मटेरियल आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अब ये बाई ब्लॉक है तो मैं इसको ये साइट वर्क पेविंग सरफेस एस्फाल्ट ये रख रहा हूँ। ओके कर देंगे। उसके बाद अगर आपने कुछ ब्रेक लाइंस ऐड करने हैं, कुछ ओवरहैंग करेक्शंस हैं, जो भी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं, वो चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। अब सरफेस क्रिएट करने के बाद हमने इसमें डेटा ऐड करना है कि आप किस डेटा की सरफेस क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, फीचर लाइन और लिंक्स। हमारे पास जो डेटा कॉरिडोर है उसमें लिंक्स हैं, जो उसके टॉप सरफेस, उसकी लोअर पेविंग, सब बेस, बेस, तो हम यहाँ से लिंक का ऑप्शन यूज करेंगे। उसके बाद आता है कि स्पेसिफाई कोड्स, कि आपने क्या चीज ऐड करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉरिडोर का तमाम डेटा अवेलेबल है। हमें जो सरफेस क्रिएट करनी है वो टॉप सरफेस करनी है, तो हम यहाँ से टॉप यूज करेंगे और ये प्लस के साइन पे क्लिक करके इसे यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लेकिन ऐड नहीं करेंगे तो हमारी सरफेस क्रिएट नहीं होगी। तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ओके पे क्लिक कर देंगे। अच्छा मैसेज आएगा रीबिल्ड कॉरिडोर, इस पे क्लिक करें। कॉरिडोर सरफेस क्रिएट होने शुरू हो गई है। ये इवेंट व्यूअर में कुछ आपको मैसेजेस आएंगे, इसको हम यहाँ से क्लोज कर दें। अब अगर हम इसको एस्केप करते हैं और ये इसको सेलेक्ट करें तो देखें ये सरफेस तो हमारी क्रिएट हो गई है, लेकिन ये हमारे कॉरिडोर को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करती। ये पूरे के पूरे इस एरिया में क्रिएट हुई है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम इसमें बाउंड्रीज ऐड करेंगे। बाउंड्री ऐड करने के लिए अगेन हम अपने कॉरिडोर को सेलेक्ट करेंगे, कॉरिडोर सरफेस। पहले हम सरफेस के टैब में थे, अब हम बाउंड्रीज के टैब में जाएंगे। बाउंड्री पे क्लिक करें। यहाँ पे ये हमारे पास है जो सरफेस अवेलेबल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये बाउंड्री के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पे कॉरिडोर एक्सटेंड एज आउटर बाउंड्री, ऐड इंटरएक्टिवली, ऐड फ्रॉम ए पॉली लाइन। अभी हम जो चीज इस पे ऐड करेंगे कि जो हमारा कॉरिडोर का फार पार्ट है, यानी जो कॉरिडोर का एक्सटेंट है, उसे हम एज ए बाउंड्री यूज करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है कॉरिडोर एक्सटेंट एज ए आउटर बाउंड्री। इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे, ओके, रीबिल्ड कॉरिडोर पे क्लिक कर देंगे। इस चीज को आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको ऑलवेज परफॉर्म माई करंट चॉइस को मैंने चेक कर दिया है। अब अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे बार बार मैसेज नहीं आएगा। तो मैं इसको रीबिल्ड कॉरिडोर, कॉरिडोर हमारा रीबिल्ड हो गया है। अगर इवेंट व्यूअर को क्लोज करते हैं तो देखें सरफेस क्रिएट हो गई है। आउटर अगर हम देखें तो देखें यहाँ पे तो ये कॉरिडोर को फॉलो कर रहा है, जो हमारी आउटर लाइंस है। लेकिन अगर हम इस लोकेशन पे आते हैं, जो हमारे दो कॉरिडोर के बीच में ये प्लॉट का एरिया है, तो हमारे जो कॉरिडोर की सरफेस के कंटूर्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। अब इस चीज के लिए हमें इसमें एक और बाउंड्री ऐड करनी है। उसके लिए
अगेन हम कॉरिडोर को सेलेक्ट करेंगे, कॉरिडोर सरफेस, बाउंड्रीज के टैब में जाएंगे, अपने सरफेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। पहले हमने यूज किया था कॉरिडोर एक्सटेंड एज ए आउटर बाउंड्री, अब हम इसको यूज नहीं कर रहे, अब हम ये सेकंड ऑप्शन लेंगे, ऐड इंटरएक्टिवली, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली अपने ड्राइंग में आ जाएंगे और यहां पे हमको मैसेज आ रहा है कि सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट ऑन ए कॉरिडोर फीचर लाइन। अब अगर यहां पे मैं किसी भी जगह पे आके इस पे जो लाइन ड्रा करना चाहता हूं, मैंने स्नैप किया ऑफ किया हुआ है, मैं स्नैप को यहां से ऑन कर लेता हूं। तो मैंने यहां से इसको स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया मुझको मैसेज आ रहा है कि आप कौन सी फीचर लाइन यूज करना चाहते हैं, तो मुझे ये डे लाइट यूज करना है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब देखें जैसे जैसे मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं, ये एक रेड कलर की लाइन ऑटोमेटिकली इसके साथ ड्रा होती जा रही है, क्योंकि हमारा ये कटिंग में एरिया है, यहाँ पे वो लाइन क्लियर नहीं है। जैसे ही हम ये फिल के एरिया में आएंगे, देखें मैं कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा, जस्ट मैं उस लाइन को ट्रेस करता जा रहा हूं। ये देखें अब जहां पे जब हम ये ग्रीन एरिया में आए हैं, तो अब हमको ये रेड लाइन अपने कर्सर के साथ साथ नजर आ रही है, तो मैं जस्ट इसको ट्रेस करता जा रहा हूं। जहां तक इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, मेरी लाइन ट्रेस होती जाएगी। ये देखें लाइन हमारी ट्रेस होती जा रही है। अब यहां पे आके हमारी लाइन जो है रुक गई है। तो अगेन मैं स्नैप को ऑफ कर देता हूं, क्योंकि इससे सिस्टम स्लो चलता है, तो मैं शिफ्ट यूज करूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक एंड पॉइंट। देखें यहां पे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखें एक थिक लाइन हमारे पास ड्रा हो चुकी है। यहां पे आपने एस्केप नहीं करना, सेम कमांड में से हमने न्यू लाइन स्टार्ट कर देनी है सेकंड लोकेशन से। तो अगेन मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं, राइट क्लिक एंड पॉइंट। देखें मैंने यहां पे क्लिक किया है, यहां से हम अपना ऑप्शन यूज करेंगे डे लाइट, ओके। तो ये देखें ये लाइन कंटिन्यू हो गई है। अब जैसे जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूं, हमारी ये लाइन जो है वो कंटिन्यू जा रही है। यहां पे ये लाइन फिर रुक गई है, हमारे डे लाइट में कुछ चेंज आ रहा है, तो अगेन मैं राइट क्लिक एंड पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करें, डे लाइट, ओके। देखिए लाइन हमारी चलती जा रही है। अगेन यहाँ पे शिफ्ट एंड पॉइंट, शिफ्ट एंड पॉइंट, डे लाइट, ओके। अब इसको हम ट्रेस करते जाएंगे। देखिए मैं जस्ट इसके साथ इसको ट्रेस करता जा रहा हूं, मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया। ये किसी लोकेशन पे आपको ब्रेक हो रहा है, ये देखें यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि डे लाइट में कुछ चेंज आ रहा है। अगेन एंड पॉइंट, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, अब मैं ये नेक्स्ट पॉइंट पे आके अगेन क्लिक कर रहा हूं, डे लाइट, ओके। तो ये देखें ये लाइन हमारी कंटिन्यू हो गई है। अब यहां पे आके देखें ये लाइन जो है स्ट्रेट जा रही है, क्योंकि यहां से हमारी ये जो आउटर फेंस है वो इसको ट्रेस कर रहा है। तो अब यहां पे अगेन हम क्लिक करेंगे, पिक करेंगे ये पॉइंट, डे लाइट, ओके। लाइन को ट्रेस करते आए, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आए उस लोकेशन पे आपने क्लिक करते जाना है, डे लाइट, ओके। देखिए यहां पे चेंज पॉइंट है, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, डे लाइट, ओके। देखिए यहां पे हमारा कुछ चेंज आ रहा है, अगेन एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, डे लाइट, ओके। देखिए लाइन हमारी कंटिन्यू जा रही है। यहां से हमने स्टार्ट किया था, तो मैं सेम लोकेशन पे आके एंड पॉइंट का ऑप्शन लेके यहां पे मैंने इसको क्लिक कर दिया है, लाइन हमारी क्लोज हो चुकी है, इंटर कर देंगे। अब यहां से मैं इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक हम कर रहे हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करके फिर वापस आके उसको करेक्ट करूंगा। जस्ट मैंने ओके पे क्लिक किया। देखिए अब हमको वो कॉरिडोर रीबिल्ड का मैसेज नहीं आया, क्योंकि हमने उसको सेलेक्ट कर दिया था बॉक्स को। देखिए बाउंड्री ऐड हो चुकी है, लेकिन अगर मैं सरफेस को ऐड कर सेलेक्ट करता हूं, अब सरफेस कॉरिडोर पे नहीं रहेगी, जस्ट ये खाली प्लाट के एरिया में रह गई है। तो इस चीज के लिए अगेन हम कॉरिडोर को सेलेक्ट करेंगे, कॉरिडोर सरफेस, बाउंड्री के टैब में जाएंगे। तो ये वो बाउंड्री है जो हमने ऐड की थी। यहां पे है यूज टाइप, इसको अब हमने चेंज करना है।
देखें यहाँ पे ये आउटसाइड बाउंड्री है, इस पे क्लिक करें, हम इसको हाइड बाउंड्री करेंगे क्योंकि हमें इस बाउंड्री के अंदर जो एरिया है वो शो नहीं करना। इसको हमने हाइड बाउंड्री पे कर दिया है। जो कॉरिडोर एक्सटेंड की बाउंड्री थी उसको हमने आउटसाइड रखा है क्योंकि वो हमारे सरफेस की लिमिट है। इसको ओके कर देंगे, इवेंट व्यूअर को यहां से क्लोज कर दें। ये देखें हमारी सरफेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक ऑब्जेक्ट व्यूअर, ये देखें हमारी सरफेस जो है कॉरिडोर की वो तैयार हो गई है। सेकंड चीज कि अगर आप अपनी असेंबलीज के साथ इस तरह के नेम्स ऐड करना चाहते हैं, सिविल 3D नेम ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, आपने खुद से क्रिएट करना है। जैसे हमें इस असेंबली के साथ इसका नेम टैग क्रिएट करना है तो सिंपल हम टेक्स्ट की कमांड लेंगे, टेक्स्ट एंटर। जस्ट आपने एक बॉक्स बना देना है, आपने कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। बॉक्स बन जाने के बाद आप इस बॉक्स में आके राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करें। इंसर्ट फील्ड, ये इंसर्ट फील्ड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां से ये फील्ड कैटेगरी में हमने ऑब्जेक्ट यूज करना है। अगेन फील्ड नेम में हम यहां से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब हमने ऑब्जेक्ट टाइप को सेलेक्ट करना है तो ये आइकन पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट असेंबली हमारी कौन सी है, ये जो हमारी सेंटर में इसकी लाइन है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। अब क्लिक करने के बाद देखें यहां पे ऑब्जेक्ट टाइप में असेंबली डिस्प्ले हो रहा है। अब आता है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में हमने जो चीज अटैच करनी है वो नेम है, तो नेम को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर दें। तो ये देखें यहां पे इस असेंबली का नेम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, यहां से आप इसका टेक्स्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, देखें इसका टेक्स्ट स्टाइल, इसका हम यहां से हाइट चेंज कर सकते हैं। ये देखें टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया है। अगर इसका कलर चेंज करना हो हम यहां से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे रेड कर दिया है। और क्लोज टेक्स्ट एडिटर, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें हमारा नेम यहां पे ऐड हो चुका है। अब ये नेम डायनामिक है, इसका में फायदा ये है अगर मैंने इस असेंबली को नेम करना है तो मुझे सारा प्रोसेस दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं इसको कॉपी, सिंपल जो ऑटोकैड की कमांड है CEO, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, यहां से इसको मैंने यहां पे आके रख दिया है। अब मुझे इस टेक्स्ट को अपडेट करना है। अगेन मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं ताकि ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा। इसमें राइट क्लिक करेंगे, पहले हमने इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन लिया था, अब हम एडिट फील्ड के ऑप्शन में जाएंगे। एडिट फील्ड, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, असेंबली, जस्ट मैं ये आइकन पे क्लिक करता हूं, यहां से उस असेंबली को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में नेम, ओके कर देंगे तो ये देखें ये नेम यहां पे चेंज हो गया है। जस्ट यहां पे आके क्लिक कर दें, ये नेम चेंज हो गया है। अब ये डायनामिक इसलिए है, अगर मैं इस असेंबली को क्लिक करता हूं, राइट क्लिक, असेंबली प्रॉपर्टीज, तो देखें यहां से मैं इसका जो नेम है वो चेंज कर रहा हूं। ये RH साइड है तो मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूं राइट हैंड साइड। इसको इंटर कर दिया, अपने ड्राइंग में आ गए, प्रॉपर्टीज को मैंने क्लोज कर दिया। देखें ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो जस्ट आपने रीजनरेट करना है, RE इंटर। जैसे ही आप RE इंटर करेंगे ये देखें हमारा नेम जो है अपडेट हो चुका है, क्योंकि ये जो हमारा टेक्स्ट है हमारी इस असेंबली के साथ अटैच्ड है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये ड्राइंग जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है। ये ड्राइंग जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।